जाहिर है आगामी विधानसभा अपनी दम पर लड़ने की चुनौती देकर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने बिहार में चल रही गठबंधन की लड़ाई की दिशा में एक और दरवाजा खोल दिया है। अब ये बात भविष्य के गर्म में है कि आखिर आरएलजेपी को राजनीतिक संजीवनी कौन देता है। वफादारी के आवरण में आरएलजेपी के अध्यक्ष पशुपति पारस ने विद्रोह का बिगुल ये कहते हुए फूंक दिया कि मेरे साथ धोखा हुआ है। लोकसभा चुनाव में एनडीए ने आरएलजेपी के साथ नाइंसाफी की, फिर भी हम भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा पर विश्वास करते रहे। लेकिन अब समय आ गया है जानने का कि एनडीए गठबंधन में मेरी पार्टी कहां है। आरएलजेपी के अध्यक्ष कितने घाव लिए बैठे हैं कि उन्होंने साफ कहा कि 243 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर बैठा हूं। अब ये एनडीए के रणनीतिकार तय करें कि मेरी राजनीतिक हिस्सेदारी क्या है। सब कुछ साफ करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस लड़ाई की अगुवाई वह खुद करेंगे। संगठन के पारखी रहे पशुपति पारस ने अपने इस विरोध के पहले अपनी सेना की झलक एनडीए रणनीतिकारों को दिखा भी दी है। प्रदेश कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों, 38 जिलों के अध्यक्षों और जिला प्रभारियों, सभी प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्षों और दलित सेना के सभी प्रखंडों व जिलों के अध्यक्ष पद पर विश्वस्त नेताओं को विराजमान कर अपने दिए व्यक्तित्वों की दृढ़ता को भी दिखाया है। एक बात होता है कि आखिरी तक एनडीए गठबंधन में पशुपति पारस अपने वजूद और अपनी उम्मीद की लड़ाई लड़ेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह स्वयं कह चुके हैं कि विकल्प सारे खुले हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन के साथ जा सकेंगे या फिर 243 सीटों पर लड़ने की जो बात कही उस पर अमल करेंगे, या फिर अपने भतीजे की राह पर चलते हुए जिसे राजनीतिक सबक सिखाना चाहते होंगे सिखाएंगे, और संभव है एक अंदरूनी समझौते के साथ वही उम्मीदवार उतारेंगे जहां वह मजबूत हो, या फिर उन विधानसभा सीटों पर जहां एनडीए के उम्मीदवार को हराना चाहेंगे। अभी राज्य के 4 विधानसभा में उपचुनाव होने हैं। इनमें रामगढ़, तरारी, इमामगंज और बेला विधानसभा शामिल है। वैसे आरएलजेपी ने तरारी विधानसभा सीट पर अपना दावा ठोक दिया है। रालोसपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण कुमार अग्रवाल के अनुसार तरारी से उम्मीदवार की एक तरह से घोषणा भी कर दी है। इनके अनुसार पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक सुनील पांडे खम ठोकेंगे। ज्ञात हो कि पहली बार सुनील विधानसभा जदयू से लड़े और विधायक भी बने। वर्ष 2020 में सुनील पांडे को निर्दलीय उतरना पड़ा। समझौते में ये सीट भाजपा को चली गई। परिणाम ये हुआ कि यहां से माले के उम्मीदवार सुदामा प्रसाद ने जीत हासिल की। भाजपा तीसरे स्थान पर चली गई। बहरहाल पशुपति पारस की राजनीतिक महत्वाकांक्षा का पता उपचुनाव में ही चल जाएगा कि उनके निशाने पर कौन है और इस घोषणा के पीछे ताकत किसकी है।